नमस्कार दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ऑलरेडी जागृत हो चुके हैं। आप अपनी आध्यात्म की यात्रा पर चलना शुरू कर चुके हैं। इस वीडियो का टाइटल देखकर वही इस वीडियो को देखने के लिए क्लिक करेगा जो आंतरिक रूप से जागरूक हो चुका हो। सबसे पहले कड़वे सच का सामना करना जरूरी है। मॉडर्नाइजेशन के नाम पर हम अपने फिजिकल एग्जिस्टेंस के रीजन को भूल चुके हैं। ईश्वर ने हमें किस मकसद से भेजा और हम कर क्या रहे हैं। अब आप बोलेंगे जो कुछ भी कर रहे हैं वो भगवान की मर्जी से ही तो हो रहा है। बात सही भी है, परंतु ईश्वर ने हमें एक फ्री विल क्रीचर के रूप में धरती पर भेजा था। हमको इंसान के तौर पर अपने फैसले लेने के लिए फ्री रखा गया है। हमारे फैसले ही हमारी जीवन की दिशा तय करते हैं। भगवान हमेशा किसी भी सिचुएशन में हमें ऑप्शन देता है। हमारे चुने हुए ऑप्शन से हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है और फैसले गलत होने पर हम किसको देते हैं सारा दोष? भगवान को और किस्मत को सारा दोष देकर हम खुश हो जाते हैं। श्री गरुड़ पुराण में बताया गया है कि सिर्फ इंसान ही स्वर्ग और नरक और पुनर्जन्म के बंधन में है। इंसान के अलावा हर एक योनि को इन बंधनों से मुक्त रखा गया है, क्योंकि वो इंसान जैसा दिमाग लेकर पैदा ही नहीं होते। इंसान होने के नाते भगवान हमें ऑप्शंस देता है, सही गलत का फैसला करने के विचार और शक्ति देता है। उसके बाद भी अगर हम गलत रास्ते पर जाते हैं तो वो भगवान का नहीं, हमारे चुने हुए ऑप्शंस का ही परिणाम है। दोस्तों, हम जीवन को एक बहुत छोटी सोच के साथ जीते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जो आज हमारा है वो हमसे पहले किसी और का था, हमारे बाद किसी और का हो जाएगा। जिस एक छोटे से प्लॉट को खरीदकर हम फूले नहीं समाते कि वाह भाई हमने क्या बड़ा कमाल कर दिया। कभी उस धरती के टुकड़े से पूछना कि तुम्हारे जैसे ना जाने कितने रईसों ने उस पर अपना हक जताया, रजिस्ट्री करवाई और आखिरी में किसी और के लिए छोड़कर चला गया। यमलोग आपको नंगा ही जाना है, एक धागा भी अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। दोस्तों, अगर आप अध्यात्म की यात्रा शुरू करने की सोच रखते हैं तो आपको यह एहसास हो चुका है कि हम बहुत मीनिंगलेस और शैलो लाइफ जी रहे हैं। हम इस सोसाइटी में एक मशीन से बढ़कर कुछ नहीं है। जो लोग नौकरी में हैं वो अपने दिन के 9 घंटे बेचकर अपना जीवन चला रहे हैं। बिजनेसमैन सोचता है अपना धंधा और कैसे आगे बढ़ा लूं। इनमें से कुछ भी गलत नहीं है। एंड ऑफ द डे हम सब अपना कर्म कर रहे हैं, परिवार पाल रहे हैं। पर कितना चाहिए? कितना पैसा आपको लगता है आपके लिए काफ़ी होगा और आप अपना जीवन सफल मानेंगे? याद कीजिए, जब आपने अपनी नौकरी या बिजनेस शुरू किया होगा ना, तब शायद आप आज के मुकाबले 10% भी नहीं कमाते होंगे। और गारंटी से कह सकता हूँ उस समय आप आज के मुकाबले कई गुना ज़्यादा खुश रहे होंगे। पॉज कीजिए इस वीडियो को और आंख बंद करके सोचिए दोस्तों, आप कितने खुश थे उस समय जब आपके पास समय था अपनी बीवी के लिए, पति के लिए, उनसे बात करने के लिए, अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए, उनके साथ समय बिताने के लिए। मतलब कहाँ चला गया वो समय, कहाँ गया? सच बताऊं तो पैसे की कभी ना खत्म होने वाली भूख खा गई उस समय को। आपने पैसे की खातिर बहुत कुछ बेच दिया अपना समय, बेच दिया अपने आप को, सब कुछ एक दांव पे लगा दिया आपने सिर्फ पैसे के लिए। इच्छाओं का कोई अंत नहीं, और इसलिए यही पल, यही है सही समय अपनी अध्यात्म की यात्रा शुरू करने का। पुराने ज़माने में बहुत अच्छा सिस्टम था। नौकरी और बिजनेस के नाम पर ज़्यादा माइग्रेशन भी नहीं होता था। लोग अपने परिवार और समाज से जुड़े रहते थे और इसका फ़ायदा मिलता था कम स्ट्रेस के रूप में। एक सपोर्ट सिस्टम सा बना रहता था। आपने अपने बड़े बुजुर्गों को देखा होगा, अगर आप उनके साथ रहेंगे ना तो उनकी देखा देखी आप अपने आप ही अपनी आध्यात्म की यात्रा शुरू कर देंगे। अभी तो हालात ये है कि 25-26 साल के युवाओं को हार्ट अटैक आ रहे हैं। बूढ़े माँ बाप अकेले रहने को मजबूर है। आपको एक सच्चाई बताऊं, जिसका बेटा जितना सक्सेसफुल होगा ना, वो माँ बाप उतने ही अकेले होंगे और उनमें से 99% पड़ोसियों के कंधे पर ही शमशान जाएंगे। कभी ना होने से अभी होना अच्छा है। इसलिए मैंने कहा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको अभी और इसी वक्त अपनी आध्यात्म की यात्रा शुरू कर देनी चाहिए। आज के ज़माने में ये कलेक्टिव लॉस हुआ है। अभी बस भाग रहे हैं, बिना किसी निश्चित मंजिल के भाग रहे हैं और पाने के लिए। लेकिन कितना पाने के लिए ये किसी को नहीं पता। कुछ लोगों के दिल में प्रश्न आ रहा होगा कि आध्यात्म आखिर है क्या? आध्यात्म की यात्रा असल में एक पर्सनल जर्नी है। इस यात्रा को हम अपनी आत्मा के साथ करते हैं। इस सफर में हम अपनी आत्मा से जुड़ने का मौका पाते हैं। सारे ईगो फैक्टर्स को पीछे छोड़कर अपने आप को पहचानना, अपने क्रिएटर को जानना, अपने अस्तित्व के केंद्र में जाना, यही अध्यात्म की यात्रा है। विश्वास कीजिए, बड़ा ही मजेदार सफर है ये। अपने आप के बारे में इतनी सारी बातें पता चलती हैं कि हम खुद चौंक जाते हैं कि हमें अपने खुद के बारे में इतना कुछ कभी पता ही नहीं था। हम पूरी तरह से अनजान थे, अंधे थे। चलिए
अब जानते हैं कि आपको आध्यात्म की यात्रा क्यों करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। अगर आपको ज़िंदगी में लॉस्ट फील होता है, अगर आपको पता नहीं आप क्यों पैदा हुए, जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, यू ऑलवेज फील लॉस्ट। अगर आपको अपने घर में भी अपनापन नहीं लगता, आपको ऐसा लगता है कि आप जहाँ हैं वहाँ से बिलोंग ही नहीं करते, ये भी एक रीज़न हो सकता है अध्यात्म की यात्रा की तरफ झुकाव होने का। आप जिंदगी का असली मीनिंग, अपने एग्जिस्टेंस का पर्पस जानना चाहते हैं। आपको लगता है कि आप कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं और रास्ता भटक गए हैं, ये भी एक रीज़न है जहां यू फील मीनिंगलेस एंड लॉस्ट। आपको इस बात का एहसास हो चुका है कि आपको जो आंखों से दिखाई देता है वो आखिरी सच नहीं है। देयर इज मच मोर इन लाइफ देन वॉट यू कैन सी। आपको कुछ सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है जो आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप अपना पुराना मुखौटा उतार कर एक नया अवतार लेना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, पर आपको नहीं पता उसके बाद क्या होगा। एक अजीब सा डर आपके दिल में बना रहता है। आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, आपको डिप्रेशन फील हो रहा है और आपको उसका रीज़न पता भी हो सकता है और पता नहीं भी हो सकता। आप अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। इनमें से अगर कुछ भी है ना, सो दैट मीन्स दैट इज़ अ साइन। कभी जिन चीज़ों को आप बहुत वैल्यू देते थे, अगर वो आपको अभी मीनिंगलेस लगने लगी हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अगर इनमें से आपके साथ भी कुछ हो रहा है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने का। और अगर आपको इनमें से कुछ भी महसूस नहीं होता, यू फील फ्रेश एंड कंप्लीट, तो आपको ये वीडियो अभी बंद कर देना चाहिए और सही समय का इंतज़ार करना चाहिए। हर चीज़ का एक सही वक्त होता है, आपके लिए आध्यात्म की यात्रा शुरू करने का वक्त नहीं आता है। चलिए अब मुद्दे पर आते हैं और इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। इस जीवन में हम 3 आयामों का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पहला सुप्रीम वर्ल्ड, दूसरा मिडिल स्पेस और तीसरा द लॉस्ट एंड लीस्ट वर्ल्ड। द सुप्रीम वर्ल्ड आत्माओं का घर है। मिडिल स्पेस वो है जहां पर हम और आप रहते हैं, यानी ये फिजिकल बॉडीज रहती हैं। तीसरा है लॉस्ट एंड लीस्ट वर्ल्ड, जहां दुष्ट आत्माएं निवास करती हैं, प्रेत आत्माएं रहती हैं। अलग अलग क्रियाएं और टेक्निक्स हमको इन तीनों आयामों से कम्युनिकेट करने में और संपूर्णता का एहसास कराने में मदद करती हैं। आज हम बस मिडिल स्पेस की बात करेंगे क्योंकि यहीं पर हमको सबसे ज़्यादा अनुभव होते हैं। यहीं इस आयाम में हमारी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू और ख़त्म होती है और हम नासमझी में इन सारे एक्सपीरियंसेस से वंचित रह जाते हैं, बिकॉज वी आर लॉस्ट इन मटेरियलिस्टिक थिंग्स, मनी एंड ऑल। बिना एक्सपीरियंसेस और डिटर्मिनेशन के हम उसी अवस्था में रह जाते हैं जहां हम सभी हैं, और समय बीतता जाता है और हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग तक पहुंच ही नहीं पाते। हमारी मृत्यु हो जाती है और हम वापस मृत्यु लोक में जन्म लेकर पूरे साइकिल से दोबारा गुजरते हैं। हम यहाँ जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, हमारी पर्सनैलिटी एक खास तरह से डेवलप होती जाती है। हम भी दाल रोटी से ऊपर उठकर फेक स्टेटस की दौड़ में शामिल हो जाते हैं, जीवन भर भागते रहते हैं और फिर मर जाते हैं और फिर वही साइकिल शुरू हो जाता है। सो दैट मीन्स नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। इस सर्किल में हम लोग घूमते रहते हैं। बहुत बार लोग आध्यात्म को भगवान की भक्ति से जोड़कर देखते हैं, परंतु ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आध्यात्म का मतलब है स्वयं से साक्षात्कार, खुद को समझना, खुद के अस्तित्व की वजह जानना। आपको अध्यात्म में किसी देवी देवता को प्रसन्न नहीं करना है। देवी देवता हमारी मदद करते हैं इस कलयुग में, इस मृत्यु लोक में सरवाइव करने में, परंतु भगवान के मंदिर में दिया जलाने से या मंदिर जाने भर से आप आध्यात्म की यात्रा पूरी नहीं कर सकते। आपको खुद से संवाद करना है, खुद के स्टेटस को क्वेश्चन करना है। क्यों पैदा हुआ मैं? क्यों मैं इसी घर में पैदा हुआ? क्या उद्देश्य रहा होगा प्रकृति का मुझे पैदा करने के पीछे? एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन देयर कैन बी एंडलेस क्वेश्चंस दैट यू मस्ट बी हैविंग इन योर माइंड। आप जब ऐसा करेंगे तो आपका झूठा ईगो अपने आप कम होने लगेगा। आपको एहसास होगा हर बीतते दिन के साथ आपके दिन कम हो रहे हैं और आप मृत्यु की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। ये सब आपको इंसानियत सिखाएगा, आपका लालच कम करेगा, आपकी लिमिट्स डिसाइड करेगा। आपको समझ आएगा कि अगर आप समर्थ हैं और आप दूसरों की मदद कर सकते हैं तो आपको करनी चाहिए। आपके अंदर एक ह्यूमैनिटी फैक्टर आएगा। ये है आध्यात्म की शुरुआत। आपको खुद ब खुद आपके सवालों के जवाब मिलने लगेंगे। आपको पता चलेगा कि आपका जन्म लोगों की मदद करने के लिए हुआ है या किसी को राह दिखाने के लिए हुआ है। याद रखिए, किसी का भी जन्म सिर्फ पैसा कमाने के लिए और संपत्ति इकट्ठा करने के लिए नहीं होता। पैसा एक जरिया हो सकता है पर जीने की वजह नहीं हो सकता। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से होता है। जैसे जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं ना, तो सीधे एक्सपर्ट्स नहीं बन जाते। धीरे धीरे प्रयास से आप कुछ ही दिनों में इतने एक्सपर्ट बन जाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब गाड़ी चलाना शुरू करते हैं, कब गाड़ी चलाते हैं और कब अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं।
कहने का मतलब है कि जरूरत है बस एक जागरूक प्रयास करने की। सेल्फ रियलाइजेशन इज द की टू द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिज्म। ओम के अलाप से शुरू कीजिए, किसी गरीब को खाना खिलाकर शुरू कीजिए, अपने परिवार से दूर रहने की कीमत लगाने की जगह अपना प्रपोज्ड प्रमोशन डिनाई करके शुरुआत कीजिए, अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराइए, किसी अपंग को नकली अंग दिलवाने में आर्थिक मदद कीजिए। बस कहीं ना कहीं से शुरुआत कीजिए और अपने जीवन का उद्देश्य तलाश कीजिए। यही आपके आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होगी। जय श्री राम।